हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है बच्चों, हमें यहाँ पर कथन और कारण वाले प्रश्न दिए। एसेशन यानी कथन, ओजोन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन आबंध लंबाई आणविक ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन आबंध लंबाई के समान होती है। और बच्चों इसका कारण दिया है, ओजोन अणु दो अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। हमें यहाँ पर बताना है कि इन कथनों में संबंध क्या है। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य आणविक जो ऑक्सीजन होती है उनके मध्य बच्चों डबल बॉन्ड होता है यानी द्विबंध। ये बच्चों किसकी आणविक ऑक्सीजन की संरचना है, आणविक ऑक्सीजन। और बच्चों O3 यानी ओजोन, ये क्या है बच्चों, ओजोन। ओजोन बच्चों अनुनाद संकर बना के रखता है, अनुनाद संकर, अनुनाद संकर में एग्जिस्ट करता है बच्चों। तो इसका अनुनाद संकर की कैसी संरचना होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। और बच्चे यहां पर आएगा पार्शियल नेगेटिव यानी आंशिक ऋणावेश और बच्चे यहाँ पर आंशिक धनावेश। और ये कुछ इस प्रकार, ये अनुनादी संकर है बच्चों। यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन युग्म कुछ इस प्रकार, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म। अब बच्चों जैसे कि बात करें हम यहाँ पर ओजोन की अनुनादी संरचनाओं की, तो इस अनुनाद संकर की बच्चों दो अनुनादी संरचना होती है। कौन कौन सी, चलिए बच्चों देखते हैं। तो पहली अनुनादी संरचना की बात करें तो ये ऑक्सीजन, ये एक पे ऋणावेश धनावेश, और यहाँ पर बच्चों 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन के मध्य यहाँ पर द्विबंध। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं बच्चों, और इसकी अनुनादी संरचना क्या होगी बच्चों, कुछ इस प्रकार। अब ये डबल बॉन्ड बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर चल जाएगा, और ऑक्सीजन में धनावेश तो रहेगा ही सही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो कोई सा भी आवेश नहीं रहेगा, यहाँ इसके साथ द्विबंध बनाएगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन युग्म। यहाँ पर बच्चों धनावेश तो पहले से था, यहाँ पर पहले से ही रहेगा, और यहाँ पर बच्चों एकल बंध के साथ ऋणावेश, और 1 2 3 4 5 6 3 इलेक्ट्रॉन युग्म। तो बच्चों ये दोनों अनुनादी संरचना होती है बच्चों किसकी, ओजोन की। तो ओजोन की बच्चों दो अनुनादी संरचना होती है, दो अनुनादी संरचना। बच्चों यहां पर हम बात करें बंध क्रम की, तो बंध क्रम परमाणु के मध्य बंधों की संख्या को निरूपित करता है। बंध क्रम कि कितना उनका अंश होता है उसमें बंधों का। तो बच्चों बंध क्रम समानुपाती होता है बच्चों किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध सामर्थ्य, बंध क्षमता या बंध सामर्थ्य, बंध सामर्थ्य। और व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों बंध लंबाई के, यानी जितना ज्यादा बंध प्रबल होगा उसकी उतनी कम लंबाई होगी। बंध लंबाई यानी अतिव्यापन अच्छा होगा और पास पास व्यवस्थित होंगे। तो बच्चों यहाँ पर बात करें बंध क्रम जिसका ज्यादा होगा, बंध क्रम जिसे हम BO भी लिख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बच्चों बंध लंबाई जिसे बॉन्ड लेंथ BL भी लिख सकते हैं, वो क्या होगी बच्चों, कम होगी। इस कारण से बच्चों अतिव्यापन बढ़िया होगा, तभी तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है और उनके मध्य बंध लंबाई कम होगी। अब बात करें O2 का, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बच्चों, बंध क्रम क्या होता है, वास्तविकता में जितने वहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म है या फिर हम बोल सकते हैं बच्चों बंधों की संख्या है, वही बंध क्रम को बताता है। तो O2 में बात करें बच्चों तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध है, तो इसका यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, O2 का 2। और बच्चों यहाँ पर अनुनाद हो रहा है तो ओजोन में एक बंध तो होगा ही, और बच्चों बाद में जो एक बंध है ये थोड़ा यहाँ डिवाइड हो रहा है, यानी थोड़ा यहाँ पर तो इनका आधा होगा। तो यहाँ पर O3 का बंध क्रम कितना होगा बच्चों, 1.5। अब यहाँ पर बच्चों O2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर यानी बंध क्रम O2 ज्यादा है किससे, बॉन्ड ऑर्डर O3 से। तो बच्चों बंध लंबाई किसकी ज्यादा होगी, ओजोन की। तो बच्चों बंध लंबाई ओजोन की ज्यादा होती है। अब चलिए बच्चों हमारे कथन और कारण को देखते हैं। तो कथन क्या था, ओजोन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन आबंध लंबाई आणविक ऑक्सीजन ऑक्सीजन आबंध लंबाई के समान होती है। क्या बच्चों ये
कथन सत्य है? नहीं बच्चे, कथन असत्य है। ओजोन में बंध लंबाई अधिक होती है आणविक ऑक्सीजन की तुलना में, तो ये कथन तो असत्य है। बच्चों अब कारण देखते हैं। ओजोन अणु दो अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा है अनुनादी संकर है दो अनुनादी संरचनाओं का, तो बच्चों ये कथन तो सत्य है। तो बच्चों कारण गलत है, और मतलब कथन गलत है, कथन गलत, और बच्चों कारण सत्य। तो चलिए बच्चों अब विकल्पों को देखते हैं। यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, नहीं बच्चों ये गलत। यदि कथन और कारण दोनों सत्य है परंतु बच्चों यहाँ पर दोनों सत्य नहीं है। यदि कथन सत्य है परंतु कारण असत्य, नहीं बच्चों यहाँ पर कथन गलत है। यदि कथन असत्य है, यस बच्चों, और परंतु कारण सत्य है, तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर डी। आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।